हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 23 पे चल रहा है। हमें ये कभी नहीं करना है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं बरस रही है, ऐसा कभी नहीं करना है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम ईश्वर को पहचान ही नहीं पाते हैं, ईश्वर के प्रभाव को पहचान नहीं पाते हैं, हम अज्ञान में रह जाते हैं। तो जो दोष है वो किसका है? अपरिचितता का है, अज्ञान का है। परमात्मा से परिचय हो जाए, फिर उपासना में जो अनंत आनंद आता है वो अलग ही तरह का होता है। तो यहां 3 बात बताई है। पहला, परमात्मा से परिचय। दूसरा, परमात्मा से प्रेम। और फिर पूजा। भगवान श्री कृष्ण का परिचय होने के बाद भक्ति में आनंद अनंत गुना हो जाता है। अन्यथा दूसरे स्वरूप में भी उपासना तो उसी की हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की हो रही है। क्यों? भगवान कहते हैं मेरी ओर से मैं ये जानता हूं, लेकिन उधर से वो भक्त नहीं जानता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण 24वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं। तो 9वें अध्याय का 24वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे नास्तच्चैवरन्ति ते। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। ही मानी, ही यानी क्योंकि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुः अहम एव। सभी यज्ञों का भोक्ता यानी जो भी पूजन हो रहा है वो उन सभी का भोक्ता, स्वीकार करने वाला, चप्रमुहु यानी स्वामी। स्वामी अर्थात उस उपासना का फलदाता अहम एव, मैं ही हूं। तू लेकिन ते माम न अभिजानन्ति, ये जो उपासना करते हैं वो मुझे तत्वेन अभिजानन्ति, वो मुझे तत्व स्वरूप से मुझे नहीं जानते। इसलिए क्या होता है? अतः चैवन्ति, इसलिए वो पतित हो जाते हैं, जन्म मरण के फेरे में घूमते रहते हैं। उनका कारण तो मैं समझ जाता हूं। वे सकाम भावना से उपासना करते हैं, दूसरे स्वरूपों की उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं समझ जाता हूं और मैं उनको फल भी देता हूं, क्योंकि मैं ही तो फल दाता हूं। उनकी उपासना को स्वीकार भी मैं ही करता हूं। भोक्ता च प्रभुरेव च, उनकी उपासना को भोक्ता भी मैं ही हूं और फल भी मैं ही देता हूं। लेकिन
वे मुझे तत्व से नहीं जानते। इसलिए उपासना की, जिस कारण से उपासना की वो फल मिल गया, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रखा था। इसलिए वो बार बार ये जन्म मरण के फेरे में घूमते रहते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो सकाम उपासना होती है वो संसार का परिचय पाकर के संसार को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संसार के मालिक का, संसार के स्वामी का परिचय मिलता नहीं है। सकाम उपासना में यही होता है। जैसे हम आँख से पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, लेकिन आँख से आँख को नहीं देखा जा सकता। जो आँख हमारी सारी सृष्टि को देखती है, वो आँख स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती है। बताओ। इस तरह सभी इंद्रियों का है। कान से हम पूरी सृष्टि को सुनते हैं, लेकिन ये जो पूरी सृष्टि का रक्षक है उसको नहीं सुन सकते। या यह कहें कि जिस शक्ति से कान सुनते हैं उस शक्ति का हमें कान से पता चलता नहीं है, नहीं चलता। इस समग्र सृष्टि का, समग्र जीवन का भोक्ता परमेश्वर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। यह एक बात याद रखनी है, यहाँ जो कहा है चैवंती, यानी बार बार संसार में घूमते रहते हैं। जीवन विशेष रूप से जब सकाम रूप से जिया जाए, विकारों के साथ जिया जाए, तो जीवन के जो सारे विकार है, जीवन की जो सारी कामनाएं हैं, वे रेपिटेटिव होती है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी आ जाएगी, उससे बड़ी आ जाएगी। बस वो रिपीटेटिव होती है, वो आएगी ही। दूसरी और ईश्वर चाहता है, भगवत गीता ये चाहती है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ये है कि जीवन रेपिटेटिव न बने, जीवन इन्वॉल्व होता रहे, जीवन का विकास होता रहे। रेपिटेटिव तो वो कोल्लू के बैल की तरह है, पूरे दिन इधर उधर घूमता रहेगा, पूरे दिन उधर ही घूमता रहेगा, इधर उधर तो कहाँ जाएगा बेचारा, बंधा रहता है। करता बहुत है, जाता कहीं नहीं है, पहुंचता कहीं नहीं है, चलता बहुत है। अधिकतर लोगों के जीवन देखिए आप, यहीं के यहीं पर ही घूमते रहेंगे, रेपिटेटिव। हमारे राधे लाल जी का ब्याह नहीं हो रहा था, बड़ा टेंशन में था, कोई कन्या नहीं दे रहा था। तब किसी एक गांव वाले ने अपनी पुत्री देने का संकल्प किया, तो राधे लाल जी के मित्रों ने कहा, तू जल्दी से शादी कर ले, ये कन्या या इसके परिवार वाले अपना विचार बदले उससे पहले तू शादी कर ले। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर सब तैयारी कर ली, विवाह तय कर लिया। अब विवाह करता है, विवाह करना है तो फिर पूरे ठाट बाट से होना चाहिए, राधेलाल जी की तमन्ना है ये। तो उसके लिए सबसे पहला है कि दूल्हे की बारात निकलनी चाहिए, और बारात निकलने के लिए घोड़ी चाहिए। वो दिन जो पसंद किया गया था
उस दिन इतने आसपास शादियां थी कि जो रेगुलर घोड़ियां थी वो सब बिक चुकी थी, बुक हो गई थी। जैसे ये देवउठनी 11 का मुहूर्त ऐसा ही होता है, इसमें सब तरह की शादियां हो जाती है। अंधा काला लूला लंगड़ा कहते हैं, सारे सब की शादियां हो जाती है। राज्यलाल जी को तो टेंशन में आ गया, मुश्किल से तो विवाह हो रहा है और बारात निकलेगी नहीं क्योंकि घोड़ी नहीं है। घोड़ी पे नहीं बैठ पाऊंगा मैं, फिर मजा ही क्या है। जब घोड़ी पर ही नहीं बैठूंगा तो फिर शादी कैसी। दोस्तों ने कहा तू चिंता मत कर, सब प्रबंध हो गया है और प्रबंध भी हो गया घोड़ी का, आ गई है घोड़ी। राधेलाल जी खुश हो गए, चलो घोड़ी आ गई तो अब कपड़े वपड़े पहनाकर उसको तैयार किया, घोड़ी पर बिठवा दिया और सब मित्र वर्ग रिश्तेदार सब तैयार थे कि अब ये बारात गांव में घूमेगी। बैंड बाजा वाले ने जैसे ही बैंड बजाना शुरू किया, इधर घोड़ी ने घूमना शुरू किया गोल गोल सर्किल में। पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरे राउंड में तो स्पीड पकड़ी घोड़ी ने। राधे लाल जी बेचारे परेशान है, ऊपर घोड़ी पर बैठा हुआ है। गांव में घूमना था, ये तो सर्किल में ही घूम रही है। सब लोग इधर उधर हो गए कि कहीं हमारे लगे नहीं। कैसे हुआ ये? इस घोड़ी को तो गांव में घूमना था, ये तो सर्किल में घूम रही है। पूछने पर पता चला कि इस घोड़ी को मित्र लोगों ने पास वाले शहर में सर्कस वाले हैं उनसे लेके आए थे। वहां से उस सर्कस की घोड़ी को ले आए और इस घोड़ी का अभ्यास था कि जैसे ही बैंड बजे रिंग में घूमना है उसको। तो ये मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, प्रत्येक दिन मानो पिछले दिन की जीरोक्स कॉपी जैसा है, फोटोकॉपी जैसा है। सुबह अलार्म बजे उठ जाना है, मशीन की तरह ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, जो व्यसन है वो पूरा करना है। जब तक चाय नहीं पीते पेट साफ नहीं होता है। ये सर्कस की घोड़ी है, उसको बराबर ट्रेनिंग दी गई है 40 साल से। पूरा जीवन उसका वो चाबी दिए हुए पुतले की तरह चाबी भरो और नाचने लग जाता है। इसे जीवन नहीं कहते। ऐसा होना नहीं चाहिए, रेपिटेटिव। क्योंकि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया वो रेपिटेटिव नहीं है। ईश्वर ने हमें मशीन नहीं बनाया है, उसने हमें मानव बनाया है। लेकिन पता नहीं क्यों मानव को मशीन बनने में इतना मज़ा आता है। वो सारी चीज़ों को मशीन कर देता है, मैकेनिकल कर देता है। मनुष्य जीवन का आनंद तब है जब आप मशीन बनने से बच जाओ, तब दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, ऐसा होगा। सिंपल सी बात है। देखो, एक बार आपको ड्राइविंग भी आ जाए फिर आप मशीन बन जाओगे। स्टीयरिंग व्हील पर चाबी दिए हुए पुतले की तरह बैठे हैं, 4-5 घंटे गाड़ी चला लेते हो। आपको लगता है कि हम तो परफेक्ट हैं गाड़ी चलाने में। बस यही तो समस्या है हमारी, मशीन बन जाते हैं। फिर मन कहीं और, गाड़ी कहीं और चल रही है। माता बहनों को रसोई बहुत सुंदर बनानी आ गई, इतना सुंदर बनानी आ गई कि वो मशीन बन गई। अब रोबो के समान आंखें बंद करके भी नमक डाले वो परफेक्ट पड़ेगा। इसलिए होता क्या है
कि रसोई करते हुए मन रसोई में नहीं होता है, मन और कहीं होता है, और रसोई बनेगी वो परफेक्ट बनेगी। तो जो भी बात आपको आ गई आप मशीन बनते गए। भगवत गीता इवोल्यूशनरी है। भगवत गीता कहती है आप इवोल्व होते जाओ तो जिंदगी अधिक सुहावनी लगेगी, और जितनी अधिक कामनाएं, जितनी अधिक वासनाएं वो और उत्पन्न होती रहेगी, और यही पुनर्जन्म का कारण है। जन्म जन्मांतर के जो बंधन निर्माण होते हैं उसका कारण है ये वासनाएं, इच्छाएं। इसलिए जीवन में भी आप देखो, शास्त्र कहता है रोज रिपीटेटिव आहार, निद्रा रिपीटेटिव, भय, मैथुन रिपीटेटिव। ये रिपीटेटिवनेस ये मशीन की तरह जो पुनरावर्तन है वो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता है, परमात्मा से परिचय नहीं होने देता है। न तू माम अभिजानन्ति, इस 24वें श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं जानते, केवल जानन्ति नहीं कहा, अभिजानन्ति कहा, मुझे अच्छी तरह से पहचान नहीं सकते। बस इसी कारण ये काल चक्र में घूमते रहते हैं। आज इतना ही, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है और हमारी कोशिश रहती है कि ज्ञान को 15 मिनट से ज़्यादा न खींचा जाए। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।